वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज फर्स्ट पार्ट में हम विजयनगर राज्य के पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कौन कौन से वंश हुए थे और उसमें कौन से महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की उन्नति और समृद्धि में अपना विशेष सहयोग प्रदान किया था, अपना विशेष योगदान दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे कारण भी उपस्थित हो गए जिसकी वजह से इतने वैभवशाली राज्य का अंत हो गया। अब इस राज्य का अंत या इसके पतन के कारणों पर एक दृष्टि डालें तो ये एक मैंने चार्ट बनाया है और इसी के माध्यम से हम विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आप देखिए, बेहनमी से निरंतर संघर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है विजयनगर के पतन का। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पड़ोसी मुस्लिम राज्य था और निरंतर विजयनगर साम्राज्य को इस मुस्लिम राज्य से संघर्ष करना पड़ा था। अब निरंतर संघर्ष होने से जो परिणाम निकले उसमें आप देखिए, कोई भी राज्य यदि निरंतर संघर्षरत रहता है तो स्वाभाविक है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है उसके राजकोष पर। और यही कारण है कि विजयनगर राज्य जो था उसका राजकोष रिक्त हो गया था। तो बहमनी से निरंतर संघर्ष का परिणाम था विजयनगर राज्य के राजकोष की रिक्तता। दूसरा, हम बहमनी राज्य जो था उसका सैन्य संगठन जो था वो काफ़ी अच्छा था। सैन्य संगठन विजयनगर साम्राज्य के योग्य शासकों के समय, जैसे देवराय द्वितीय, जैसे कृष्णदेव राय, ऐसे शासकों के समय में जो विजयनगर का सैन्य संगठन था वो काफ़ी मजबूत था। लेकिन दुर्भाग्य से इनके मृत्यु के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारियों के शासनकाल में जो विजयनगर राज्य था उसका सैन्य संगठन कमजोर पड़ गया बहमनी राज्य के सैन्य संगठन के सामने। बहमनी के पास तोपखाना होना विजयनगर साम्राज्य के पतन का ये भी कारण था कि जब निरंतर उसे बहमनी से संघर्ष करना पड़ा तो उसे अंततः तालीकोटा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। और इस पराजय का कारण था बहमनी राज्य के पास एक अच्छा तोपखाना होना। अन्य कारण था विजयनगर के पास निपुण घुड़सवारों और निशानेबाजों का अभाव होना। यदि हम बहमनी राज्य से तुलना करें तो विजयनगर साम्राज्य के पास सेना में जो घुड़सवार और तीरंदाज थे या निशानेबाज थे वो योग्यता की तुलना में अच्छे नहीं आके जा सकते थे। ऐसी स्थिति में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को बहमनी के हाथों परास्त होना पड़ा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था विजयनगर के पतन या पराजय का कि बहमनी राज्य से उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ा, जिससे राज्य की स्थिति दिन पर दिन काफी कमजोर होती चली गई। दूसरे कारण के रूप में हम देखते हैं सुरक्षित सीमांतों का अभाव। जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी सीमाएं चूंकि मुस्लिम राज्य से मिलती थी, पड़ोस में ही मुस्लिम राज्य था और ऐसी स्थिति में जो सीमा की सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से विजयनगर के शासकों के द्वारा जो सीमाएं राज्य की मुस्लिम राज्य से मिल रही थी उन सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, विजयनगर साम्राज्य में अच्छी गुप्तचर व्यवस्था का भी अभाव था। यदि किसी राज्य की गुप्तचर व्यवस्था कमजोर होती है तो उसे अपने राज्य से संबंधित, अपने पड़ोसी राज्यों की गुप्त सूचनाओं से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती है और ऐसी स्थिति में राज्य असुरक्षा के घेरे में आ जाता है। तो विजयनगर के सम्राटों द्वारा गुप्तचर व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान न दिया जाना भी विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला कारण था प्रांतीय अधिकारी। जो विजयनगर साम्राज्य था
उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उस विशाल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था और इन प्रांतों में जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो अधिकारी जो थे उनको काफी अधिक या व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे और इन व्यापक अधिकारों को प्राप्त करके ये प्रांतीय अधिकारी काफी शक्तिशाली बन गए थे। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, पहले भी कई बार मैंने बताया है, यदि केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है या दूसरे शब्दों में हम कहें केंद्र में सम्राट यदि निर्बल होता है, ऐसी स्थिति में प्रांत के जो अधिकारी होते हैं या प्रांत के जो शासक होते हैं या प्रांत के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। और सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो गई थी विजयनगर साम्राज्य में। जब कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए तो ये प्रांतीय अधिकारी जो थे ये शक्तिशाली हो गए और इन्होंने केंद्र की निर्बलता का या सम्राट की निर्बलता का लाभ उठाकर अनेक बार विद्रोह किए, जिससे केंद्रीय सत्ता जो थी उससे वो और अधिक कमजोर हो गई। तो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय अधिकार के पतन में प्रांतीय अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट जो कारण था वो था स्थायी आर्थिक उन्नति के प्रयास में करना। यद्यपि विजयनगर साम्राज्य में कई शासक कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम एंड बुक्का प्रथम, ये जो थे ये महान शासकों की श्रेणी में आते थे, जिनमें स्पेशली आप देखिए देवराय द्वितीय के समय और कृष्णदेव राय के समय में राज्य की उन्नति और समृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए गए थे, किंतु अन्य अयोग्य और निर्बल शासकों के द्वारा राज्य की स्थायी आर्थिक उन्नति के कोई प्रयास नहीं किए गए थे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर पड़ गई थी और इनके द्वारा अच्छे घोड़े और तोपों को प्राप्त करने की लालसा में जो विदेशी थे पुर्तगालियों को विशेष प्रक्षेप प्रदान किए गए या व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। और जब पुर्तगालियों को विशेष अधिकार या व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई तो आप देखिए व्यापार किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये था कि घोड़े और तोप प्राप्त करने के लालच में जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उन्होंने अपना समुद्री व्यापार पूरी तरह से पुर्तगालियों की झोली में डाल दिया था। ऐसी स्थिति में आय का एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत व्यापार जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया था और इसका दुष्प्रभाव सीधे राज्य की आय पर पड़ा और उसकी आय में भारी कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा जनता पर करों में वृद्धि की गई और इस कर वृद्धि के कारण जनता में असंतोष पनपा। स्वाभाविक है, यदि कर वृद्धि कर दी जाती है तो प्रजा में असंतोष की भावना में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर राज्य की आय को जहाँ बढ़ाने के निश्चित उपाय किए जाने चाहिए थे, अच्छे उपाय किए जाने चाहिए थे, दुर्भाग्य से विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा इन प्रयासों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती चली गई। विजयनगर साम्राज्य के पतन के अंतिम कारण में हम लेते हैं धार्मिक उत्साह। देखिए, जैसा तालीकोटा का युद्ध जब हमने पढ़ा था तो उसमें जो बहमनी राज्य के राज्य बने थे उसके विभाजन के बाद जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, इन मुस्लिम राज्यों ने संयुक्त होकर के इस बात को सिद्ध किया था कि ये राज्य अपने धर्म यानी इस्लाम के लिए, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। आप देखिए, जब हम बहमनी राज्य पढ़ेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे ये पांचों राज्य जो थे ये आपस में संघर्ष करने लगे थे।
लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य समृद्ध हो रहा था, विजयनगर साम्राज्य की उन्नति हो रही थी, उस कंडीशन में ये राज्य जो थे वो संयुक्त हो गए थे। हिंदुओं का धार्मिक उत्साह जहाँ ठंडा पड़ने लगा था, वहीं मुसलमानों में धार्मिक जोश और उत्साह में काफ़ी वृद्धि हो रही थी। और इसी से प्रेरित होकर के बार बार विजयनगर साम्राज्य पर इन मुस्लिम राज्यों के द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे, और इन निरंतर आक्रमणों ने विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। इस तरह से ये कारण जो है वो विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। यदि समय रहते हुए शासकों के द्वारा इन कारणों पर ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से विजयनगर साम्राज्य का पतन नहीं हो पाता। जिस तरह से ये मुस्लिम राज्य संयुक्त हुए थे, विजयनगर साम्राज्य को भी अन्य हिंदू राज्यों से सहयोग लेकर इन मुस्लिम राज्यों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आप इन कारणों के आधार पर इस विजयनगर साम्राज्य के पतन को और डिटेल में भी देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।